आप सभी आज हमारे साथ पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। आप ये वीडियो देखने वाले हैं इन्वायरमेंट पार्ट 2 पर्यावरण भाग दूसरा। ओके, तो हमने पहले भाग में 2 पेज कंप्लीट किए थे, तो आज हम इस पार्ट में भी 2 पेज कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ तक इस पार्ट में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमने कहा था कि हम लोग इस चैप्टर को 3 भाग में ख़त्म करने वाले, तो इसको हम लोग क्लियर कर देंगे 3 भाग में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जमीन, हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। मतलब हम सभी लिथोस्फेयर यानी भूमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल और बायोस्फेयर यानी जैवमंडल, ये सभी के मतलब से परिचित हैं। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, हम लोग अपने पिछले क्लास के द्वारा से। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स। चलो इन सभी के बारे में कुछ और फैक्ट तथ्य जाने। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। भूमंडल पृथ्वी का ऊपरी मोटा कठोर एक भाग होता है, एक ऊपरी कठोर सतह होता है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। यह चट्टान और खनिजों द्वारा बना होता है और यह मिट्टी की एक पतली परत से ढकी हुई होती है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज etc। इसमें मतलब जो भूमंडल है वो इसके सरफेस पर बहुत सारे अनेक प्रकार के मतलब लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। जो भूमि के जो टुकड़ा है, रूप है, वो कंटिनेंट यानी महादेश और ओशन के मतलब ऊपरी सतह पे पाया जाता है, कहीं कहीं जिसे हम लोग द्वीप बोलते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। जो लिथोस्फेयर जो भूमंडल है वो हम लोगों को जंगल, घास स्थल चराने के लिए घास स्थल, कृषि करने के लिए भूमि और हमारे आवास के लिए जमीन प्रदान करता है। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यह एक खनिज खजाना का भी एक स्रोत है। तो चलिए हम यहाँ से इस फिगर को समझते हैं। फिगर को समझने के बाद हम यहाँ से नीचे पढ़ेंगे द डोमेन से। तो पहले फिगर को समझना बहुत जरूरी। फिगर में हम लोग आधा चैप्टर इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, एटमॉस्फेयर में तो वायु के इसमें अंतर्गत जो आता है वही। हाइड्रोस्फेयर मतलब जलमंडल में जल आता है। लिथोस्फेयर मतलब भूमंडल, मतलब भूमि यानी भूमि का मंडल। अब ये बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर में तो और कुछ है नहीं, जैसे लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर तो कोई चीज़ है नहीं फेयर वाला। तो ये बायोस्फीयर है क्या? बायोस्फीयर उसे कहते हैं जहाँ पर भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों आपस में मिलते हैं जीवन को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ये आगे में आपको बताया जरूर होगा। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो मिट्टी का जो डोमेन है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस etc। मतलब इसमें बहुत सारे पानी के स्रोत होते हैं और अलग अलग वाटर बॉडी होते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह सभी जीवित प्राणी के लिए जरूरी है। यहाँ तक तो हम लोग अभी हाइड्रोस्फीयर समझ गए। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बाद व्हाट इज इकोसिस्टम।
देन यह पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। वायुमंडल हवा का एक पतली परत है जो पृथ्वी के चारों ओर घेरता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। वायुमंडल को अपने चारों ओर पकड़ के रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर है वो हम लोगों को हानिकारक किरणें और स्कॉचिंग मतलब तपतपी धूप से बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस मीन्स जो वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसेस शामिल होती हैं। गैस भी शामिल होती है, गंदगी भी, वाटर वेपर मीन्स वाष्प भी। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर वातावरण में परिवर्तन होता है तो ये सिंपल सी बात है कि वेदर और क्लाइमेट में परिवर्तन होगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। जानवर और पौधे मिलकर बायोस्फीयर जैविक दुनिया और जीवित दुनिया बनाते हैं। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पर भूमि, हवा और पानी आपस में मिलते हैं पृथ्वी को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम। एट एनसीसी कैंप दैट रेविस क्लास वाज attending, Jessie exclaimed, "What a happy dawn pair! It reminds me of my home in Kerala." मतलब एनसीसी कैंप में रवि का जो क्लास का जो चिल्ड्रन थे वहाँ पर अटेंड किए थे। जैसी एक्सलेंट जैसे बताती है व्हाट ए हैप्पी डॉन पेयर, कितना सुंदर भी बोल सकते हैं और कितना बड़ा भी बोल सकते हैं। तो कितना बड़ा झरना है। इट्स रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। या मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाता है। और इससे हम लोग एक चीज़ जान गए कि केरला में झरने बहुत सारे होते हैं। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पाउस ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम। जो हीरा है वो जैसलमेर से आता है, जैसलमेर का है। वह बताया वी गेट नो रेंस। हम लोग के यहाँ पानी नहीं गिरता, हम लोग यहाँ पानी वर्षा नहीं पाते हैं। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। हम लोग सिर्फ कीकर और बालू ही देखते हैं। एज फार एज द आई कैन सी, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। लेकिन रवि ने कहा तुम वहाँ पर ऊँट भी तो पाते हो। तो गाइज आज के वीडियो में हमने दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो दूसरा पार्ट ये कंप्लीट होने के बाद मैं तीसरा पार्ट जल्दी अपलोड करने वाला अपने चैनल में। तो कृपया उस वीडियो पर भी सपोर्ट दिखाइएगा। अगर और आज आपको इस वीडियो पर कुछ भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग थर्ड पार्ट में। आज के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।